नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही शानदार सा लेकर के जेके एसएसबी जेई को अगर आप 4 महीने में क्लियर करना चाहते हो, अगर आप लोगों को 4 महीने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए तो हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। सो स्पेशली दिस सेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझनी है एंड जिन्हें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ उसको फॉलो करते हुए अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, राइट। इसके लिए ये वाला आज का सेशन है। तो गाइज इसे बहुत ही सीरियसली समझना, बहुत ही सीरियसली देखना और फिर उसके बाद सोचना कि इसमें मैं क्या क्या चीजें और ऐड ऑन कर सकता हूं और जो सर ने चीजें बताई हैं उसके साथ मैं कैसे सिलेक्शन ले सकता हूं इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो गाइज सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, काफी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा। कुछ नए तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, सिर्फ वही सारी बातें नहीं करेंगे कि नहीं ये कर लो वो कर लो, राइट। अब थोड़ा सा तरीका बदलते हैं, ठीक है, और तरीका बदल के अब तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं तो हम लोग करने वाले हैं पिरामिड स्ट्रैटेजी का यूज। गाइज पिरामिड स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी लोगों को बताई हुई है। फॉर इनिशियल 2 मंथ्स हमें पिरामिड स्ट्रैटेजी करना है। देखो ये पिरामिड ऐसा ही होता है। अगर तुम पिरामिड का बेस देखो, ये क्या है, बिगर वन है और यहां तक आते आते स्मॉलर हो जाता है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करनी है गाइस। जैसे जब तुम इनिशियली स्टार्ट करते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पकड़ लिया थर्मो, राइट। थर्मो को जब भी कभी आपने पकड़ा तो थर्मो के लिए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, बिल्कुल बिगर अमाउंट में, मतलब पूरी डेप्थ में जाओ, अच्छे से थर्मो पढ़ो, राइट। जब आप पूरा का पूरा अच्छे से थर्मो पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, ये बेसिकली आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो जो आप ऊपर तक जाओगे वो काफी इजी तरीके से पहुंच सकते हो, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पर थर्मो स्टार्ट करा या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से करो। 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने में आप सब्जेक्ट्स को पकड़ो और सब्जेक्ट्स का प्रॉपर फाउंडेशन वगैरह बनाते हुए चलो। जैसे कि अगर आपको थर्मल पार्ट में जाना है, जैसे आईसी, आरएसी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ना है, तो उसके लिए जो आपका फाउंडेशन होगा वो थर्मो होगा, राइट। आपको सॉम करना है, मशीन डिजाइन करना है, आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना है, थ्योरी ऑफ मशीन करना है। इसके लिए आप लोगों का जो बेसिक होगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस थ्योरी ऑफ मशीन, सॉम वगैरह होगा, राइट। तो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे सॉम पकड़ा तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब कवर हो जाता है। तो आपको पहले फाउंडेशन को पकड़ना है, फाउंडेशन पकड़ के उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करना है। इन 2 महीनों में जितनी चीजें आप कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ, वो सारी चीजें करिए। साथ में आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं चलना है। जब हम इन 2 महीनों में चलेंगे तो इन 2 महीने में हमारे पास जो टारगेट है वो है आप लोगों की नोट्स का। 2 महीनों में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए जा रहा हूं, इनके प्रॉपर नोट्स बन चुके होने चाहिए। इसमें आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी में पिरामिड सेशन में ही, मतलब जो पिरामिड स्ट्रैटेजी है, जितना भी आप इनिशियल 2 महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो सारी चीजें करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स पढ़नी है और अभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगानी, अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी को पढ़ना है और इसको आप लोगों को प्रॉपरली 2 महीने में रिवाइज भी करते रहना है, सो दैट आप लोगों का जो इनिशियल फेज है उसमें आप लोगों का सेशन में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बैचेस में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में बस जानी चाहिए। मतलब जो इनिशियल स्टेज में आपने पढ़ाई करी है वो बहुत स्ट्रांग वे में तैयारी करना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लाइट वे में चलते हैं, क्या रे अभी तो एग्जामिनेशन 4 महीने बाद है, अभी आराम से पढ़ लेते हैं। नहीं, जो आपका इनिशियल स्टेज होती है ना आपके प्रिपरेशन की, वो हैवी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप अपना फाउंडेशन बनाओगे। एक एक चीज पढ़ो गाइस। जब भी कभी आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते समय मैं इसमें एक सेशन भी करने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। नोट्स बनाते समय आप लोगों को 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। आप लोगों के पास हाईलाइटर होना चाहिए जिसमें आप लोग अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन कर सके, राइट। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बाइबल लिख देनी है कि जितना भी किताब में सारा पॉइंट था सबका सब इसमें छाप दिया। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, सिर्फ और सिर्फ उनको लिखना है, क्योंकि इन्हीं से ही आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। प्लस उसके बाद आप एक चीज और बता दूं, जो टॉपिक आप पढ़ के नहीं जाते हो या फिर जो टॉपिक आप छोड़ देते हो उसको भी इसमें डालना है, राइट। जो लेफ्ट आउट टॉपिक होते हैं ना, उनको भी आप लोगों को पढ़ना है,
ठीक है, लेफ्ट आउट टॉपिक जो आपको लग रहा है कि मैं छोड़ के जा सकता हूं, ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन रिवाइज करते हुए जाओ, सो दैट आप लोगों को सारी चीजें याद रहें, राइट। जब आप लोगों को सारी चीजें याद रहेंगी तभी आप लोग इसका फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब 2 महीने में आप लोगों ने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा, बढ़िया तरीके से करो। बैचेस वगैरह में अगर हो तो उसमें तो आपका स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा फाउंडेशन, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ज्यादा बेटर होता है बैचेस, ये आप सभी को पता है, इसके बारे में मुझे नहीं बताना। बैचेस की क्या डिटेल है वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी पहले जो मुझे डिस्कस करना है उसके बारे में बताता हूं। अब गाइज हम लोगों ने पढ़ाई करी 2 महीने तक में, हमने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। 2 महीने तक में हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए जो हमें इनिशियल स्टेज में चाहिए था, राइट। अब उसके बाद गाइज अब आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अब आपका आएगा 3rd मंथ, राइट, 3rd मंथ। अब इस 3rd मंथ में आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में बताता हूं। गाइज 3rd मंथ में आप लोगों के पास एक टेबल होनी चाहिए, राइट, उस टेबल को बनाना है, राइट। 3rd मंथ में आप लोगों की इस टेबल को बना करके इसमें से आधा डेटा आप लोगों का फिल हो चुका होना चाहिए, राइट। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आप लोगों को लिखना है सब्जेक्ट, यहां पर लिखना है इसकी थ्योरी, राइट, यहां पर लिखना है इसके क्वेश्चंस, यहां पर लिखना है इसके टेस्ट सीरीज, राइट। आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब जब आप इसमें जाओगे सब्जेक्ट में भी आप जा सकते हो, जैसे कि आपने सॉम लिख लिया, आपने थ्योरी ऑफ मशीन लिख लिया, आपने थर्मो लिख लिया, आपने FM लिख लिया, इस तरीके से सब्जेक्ट्स वगैरह में जा सकते हो, राइट। अब आप इन सब्जेक्ट्स में गए, इन सब्जेक्ट्स में हमेशा जब भी कभी आप इन 3rd महीने में आओगे तो आप लोगों को पता होगा कि अच्छा मैंने सॉम की थ्योरी पढ़ ली है, मैंने थर्मो पढ़ लिया है, मैंने FM पढ़ लिया, मैंने टॉम पढ़ लिया, मतलब थ्योरी मेरी हो चुकी है, राइट। अब क्वेश्चंस इनमें से मैंने सॉम के क्वेश्चंस लगा लिए हैं, टॉम के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, मैंने थर्मो के क्वेश्चंस लगा लिए, मैंने FM के क्वेश्चंस नहीं लगाए। इस तरीके से आप करके सारी चीजें बनाओगे। क्या मैंने किसी की टेस्ट सीरीज लगाई है? नहीं लगाई है, राइट। अब आपके पास 3rd महीने में ये जो आप लोगों की पूरी टेबल है, अभी तो मैंने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, इसमें आप सारे से सारे सब्जेक्ट्स रख लेना कि हम लोगों ने इसमें ये चीजें कर ली हैं, राइट। अब जैसे इसकी थ्योरी हो गई, इसके क्वेश्चंस लग गए, इसके क्वेश्चंस नहीं लगे। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप रिवाइज करने जाओगे आपको पता होगा मैंने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है, मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, मतलब ये 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं लगे हैं, इसमें टेस्ट सीरीज किसी की नहीं लगी है। 3rd महीने में आपको ये देखना है कि अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली है तो थ्योरी के साथ अब आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो क्वेश्चंस लगाओ। अच्छा, सॉम के क्वेश्चन लगा लिए, दोबारा लगा लेते हैं। टॉम के एक भी बार भी नहीं लगे, सबसे पहले टॉम लगाते हैं। थर्मो लगाना, थर्मो तो लगा चुके हैं, लेकिन FM नहीं लगाया हमने, FM लगा लेते हैं। जब आप अगली बार जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 2 बार ये रिवाइज हो चुका है, एक बार हमने इसको भी लगा लिया, इसको भी लगा लिया, इसको भी लगा लिया। इससे क्या होगा, आप लोगों का कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि यार इसके क्वेश्चंस नहीं लगा पाया मैं, टाइम नहीं बचा था, वो टाइम आपको 3rd मंथ में देना है। 3rd मंथ में ये जितने भी थ्योरी, क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज है ये आप लोगों की हो चुकी होनी चाहिए, राइट। साथ में थ्योरी भी पढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपकी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी को भी टाइम लगता है। स्टडी शेड्यूल्ड वे में पढ़ोगे, सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। टाइम देते हुए आप लोग इसमें जाना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर लोगे। और जब आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। फिर ये क्वेश्चंस और ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन तो आप लोग बहुत ईजी तरीके से भरते हुए चले जाओगे, क्योंकि आधे घंटे दोगे, एक क्वेश्चन का वो फॉर्मेट सेट हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन लग गई, ये लग गई, ये लग गई, ये लग गए, राइट। इन लोगों की पूरी जो टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन और जो थ्योरी है, ये सारी चीजें पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कर लेना। सिलेबस कभी भी मिस आउट नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि अगर आप लोग ये समझते हो कि मैं जो चीजें पढ़ रहा हूं सिर्फ उसी से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। जब आप लोगों का ये सारा काम हो जाएगा, राइट, फिर उसके बाद आप आ जाओगे 4th मंथ में। 4th मंथ आप लोगों का पूरा क्रूशियल होता है। अब मैं 4th मंथ में आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें आप लोगों को एक काम करना है जो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना। छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज सोचनी है जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं, राइट। गाइस, जस्ट इमेजिन, अगर मैं तुमको बोलूं सुबह 6 बजे उठा करके कि भाई उठो, आज रात को 12 बजे तुम्हारा टाटा होने वाला है, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 18 घंटे हैं। इस 18 घंटे में तुम क्या करना चाहोगे? इस 18 घंटे में तुम क्या करना चाहोगे? तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि अब भाई साहब मेरे पास स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। तुम्हारे पास जो तुम्हारी मन की ख्वाहिशें थी कि यार मुझे ना
गुलाब जामुन खाना था, मैंने नहीं खाया बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से मन हो रहा था। तुम आज खाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मन होगा कि यार मुझे यहाँ जाना था, तुम आज जाने की कोशिश करोगे। तुम्हारा मन होगा कि जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए आज पॉसिबल हो सकती हैं वो सारे के सारे काम तुम करो, राइट। तो गाइस जब तुम्हारा 4th मंथ आएगा ना, तो चौथे महीने पर तुम्हें क्या करना है, चौथे महीने पर तुम्हें वो सारी चीज़ें करती हैं जो तुमने अभी तक नहीं करी हैं, राइट। उसमें क्या करो, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, राइट। डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाओ। रिवीजन तुम लोगों का फुल ऑन होना चाहिए कि भाई डेली का रिवीजन हो रहा है। और तुम ये सोचो कि अगर तुम लोगों ने कोई टॉपिक मिस आउट कर दिया है या फिर अगर कोई भी ऐसी चीज है, क्योंकि अब तुम्हारे पास 4th मंथ में ये वाला काम नहीं होगा। पिरामिड स्ट्रैटेजी तुम्हारी चल रही है जिसमें तुमने क्या किया, अब तुम्हारे पास ये वाला टाइम है, राइट। अब ये वाला टाइम नहीं है, तो क्या तुम इसको पूरा अच्छे डेप्थ में पढ़ोगे? नहीं। अब तुम इस टाइम पे क्या करोगे, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे। जिन टॉपिक्स में लग रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ोगे। ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करोगे जिनसे लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि 150 नंबर पे सिलेक्शन होना है, राइट, 150 नंबर पे सिलेक्शन होना है, तुम लोगों ने तैयारी कर ली है 135 नंबर तक कि भाई 135 तक तो मेरे आ जा रहे हैं। अब लास्ट का मौका बचा हुआ है, तुम क्या करोगे, इन्हीं 135 में ही लगे रहोगे या फिर 135 तो आ रहे हैं, ये 15 नंबर का डिफरेंस मैं कैसे कंप्लीट करूं, कैसे कवर करूं, इसके बारे में सोचोगे। ऑब्वियसली इसी के बारे में सोचोगे। अब ये 15 नंबर तुम्हारे किस में गलत हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, उनकी एनालिटिक्स देखो। ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, जो सही हो रहा है वो आज हो रहा है, वो तुमसे एग्जामिनेशन में भी होगा क्योंकि रिवीजन तुम्हारा चल रहा है। लेकिन ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, वो क्यों नहीं बन रहा है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है या फिर मुझे इसके बारे में पता नहीं है या फिर इस समय मेरी अप्रोच गलत हो रही है, उन सब के बारे में डिस्कशन होता है तुम्हारा लास्ट मंथ पे, जो तुम्हारा टॉप पिरामिड होता है, राइट। और जब तुम इसमें तैयारी करोगे, आई एश्योर यू कि अगर तुमने इसमें वर्क कर लिया पूरे 1 महीने, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट है कहते हैं कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं, इस पे काम करो, अपने आप ये बढ़ने हुए लग जाएंगे, राइट। हम क्या करते हैं, ये इतने तो आ रहे हैं, फिर से रिवीजन यहां से शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे ऐसे पढ़ते हुए जाते हैं। नहीं, ये तो तुमने फाउंडेशन अपना बना लिया, अब तुम्हें यहां पर रिवीजन करना है, इस जगह पर घिसना है। और अगर जिस स्टूडेंट ने इस जगह पर घिस लिया अपने आप को, तुम ये समझ लो वो अपना ऊपर चोटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट यहां से वापस से चलने की कोशिश करेगा, यहां तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद पता है क्या होता है, तुम लोगों को अगर मैं बोलूं कि तुम यहां पर पहुंच चुके हो, अब तुम्हें यहां से ऊपर जाना है, यहां से ऊपर जाने के लिए तुम मेहनत करोगे। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम यहां तक पहुंच चुके थे, फिर यहां से ऊपर मेहनत जाने की कोशिश, तुम यहीं पे आके रुक जाओगे। फिर तुम थोड़ा ऊपर उठोगे, फिर आके रुक जाओगे, फिर नीचे से ऊपर आओगे, थक जाओगे, फिर तुम्हारा नीचे से ऊपर आने का मन ही नहीं करेगा, राइट। नीचे से ऊपर आने वाला काम करना है, लेकिन वो इनिशियल डेज में करना है, राइट। अब जब तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करनी है, राइट। और जब तुम इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, देख लेना कोशिश रंग लाएगी, तुम ऊपर बढ़ोगे, ठीक है। ओके, अब यहां पर 4 महीने की स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है कि क्या मैं सेल्फ स्टडी करके तैयारी करूं या फिर बैचेस के थ्रू तैयारी करूं, इसके बारे में बता देता हूं। जब भी कभी स्टडी होती है, स्टडी तुम्हारी 2 तरीके की होती है और दोनों तरीके की स्टडी को तुम्हें लेकर के चलना है। मतलब सेल्फ स्टडी भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है और तुम्हें बैचेस के थ्रू भी स्टडी करनी है, राइट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में समझो। टाइम कम है, टाइम इफरात नहीं है तुम्हारे पास, राइट, कि तुम्हारे पास 3 साल 4 साल का टाइम है कि सेल्फ स्टडी धीरे धीरे करते हुए कछुए की चाल में बढ़ जाओगे। नहीं, आज की डेट में तुम्हें स्पीड में भागना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जितने भी तुम्हें बुक्स पढ़नी है, जितना भी तुम्हें नॉलेज लेना, वो सारे नॉलेज अपने मेंटर से लो। जो तुम 3 घंटे में पढ़ोगे, वो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें 1 घंटे में पढ़ा करके आगे बढ़ा देंगे। तो तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम सेव होगा, जिसमें तुम सेल्फ स्टडी करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, रिविजन करोगे, इन सबसे आगे बढ़ोगे। एंड बिलीव मी, जब तुम इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो तुम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो गाइज, अब हमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, हर एक रिवीजन के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन बैचेस में जरूर रहना है। और ये वाली बात तुम लोगों को हमेशा अच्छे से पता होती है कि चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है तो बैच में जाना पड़ता है, ये डन बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अड्डा 24/7 के साथ ही कनेक्ट होना है, लेकिन तुम्हें कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो,
रीजन तुमको एक चीज बता देता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम 140 नंबर तक पहुंच जा रहे हो, राइट, लेकिन 150 नंबर पे सिलेक्शन होना है, तुम 140 तक अपनी मेहनत से भी पहुंच जा रहे हो और 150 पे सिलेक्शन होना है, या फिर तुम्हें लगता है कि अगर मैं 140 तक हूं और थोड़ी सी और मेहनत करूंगा 150 तक पहुंच जाऊंगा, या फिर अगर मैं किसी बैच वैच में इनरोल करके अपने आप को थोड़ा सा और एनहेंस कर लूं तो मैं 150 से ऊपर भी पहुंच सकता हूं। तो मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रख लेना, जिंदगी में रिस्क लेना अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरीके की जगह पर रिस्क लेना जिंदगी भर का पछतावा दे देता है। तो गाइज हमें जिंदगी भर का पछतावा नहीं चाहिए कि दिमाग में आ जाए कि यार काश थोड़ा सा अपने आप को और एनहेंस कर लिया होता, थोड़ा सा जो डाउट थे वो क्लियर कर लिया होता। भले ही तुम लोग जब बैच वगैरह में जाओगे तुम्हें लगेगा कि यार मैंने तो सर से सिर्फ 3 डाउट पूछे थे, और अगर वो 3 डाउट भी तुम्हारे आ गए और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सफल हो जाएगी, समझो। तो जब भी कभी तुम्हें इस तरीके का फील आए ना कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, सोचो कि यार तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है विद अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में तुम्हें सोचना है, और ये वाली चीज दिमाग में रखना, सच बता रहा हूं, ये वाली चीज दिमाग में रखना, क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था मेरे भी साथ यही होता था कि मैं सेल्फ स्टडी में रहता था, और सेल्फ स्टडी में रहता था, पता है क्या होता था, जैसे कि 4 महीने का है पूरा प्लानिंग वगैरह करता था, 4 महीने में 3 महीने 3 मंथ्स में मेरे 3 सब्जेक्ट सबसे बेस्ट तैयार हो जाते थे, 3 सब्जेक्ट्स, राइट। 3 सब्जेक्ट्स को मैं बेस्ट लेवल पे तैयार करता था एक एक चीज पढ़ के, और बाकी की बचे 1 मंथ में मैं बाकी बचे 8-9 सब्जेक्ट पढ़ता था। अब तुम ये बताओ क्या इस तरीके की तैयारी से तुम सिलेक्शन मेरा सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होता? नहीं होता था, कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि 3 महीने मैंने सेल्फ स्टडी करी, बेस्ट तरीके से तैयारी करी, एक एक किताब पढ़ डाली, राइट, सब कुछ कर दिया। 3 सब्जेक्ट तो मेरे बेस्ट हो गए, बाकी 8-9 सब्जेक्ट क्या? सिलेक्शन तुम्हारा सिर्फ 3 सब्जेक्ट से नहीं होना है, सारे के सारे मैकेनिकल, सारे के सारे सिविल, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के होने वाला है। तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्रॉपर प्लानिंग के लिए तुम्हारे बैचेस बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमेशा से ये वाली चीज रही है, मतलब तुम किसी को भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, तुम्हें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। हर किसी को जरूरत पड़ती है। इवन तुमको जब जॉब मिलेगी ना, तुमको जब जॉब मिलेगी तो अगले 3 साल तक जॉब में तुम सेलेक्ट होगे, अगले 3 साल तक तुम्हें एज अ असिस्टेंट रखा जाएगा तुम्हारे सीनियर के साथ, सो दैट तुम्हें सिखाया जा सके, तुम्हें हर एक चीज प्रॉपरली बताई जा सके। पर्सनल मेंटर होंगे तुम्हारे सीनियर जिसके लिए तुम काम करोगे। इवन अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि दुनिया का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कौन सा है? आईएएस की तैयारी जब करते हैं लोग तब भी मेंटरशिप लेते हैं, फिर उसके बाद जब एग्जाम निकल जाता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद तो डायरेक्ट उन्हें जॉब मिल जानी चाहिए। नहीं, 1-1 साल की तैयारी होती है लवासना में, जानते हो ना। वो तैयारी क्यों कराई जाती है? क्योंकि जरूरी है, तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाने के लिए तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। तुम कितने भी एफिशिएंट हो, लेकिन तुम्हारे एफिशिएंसी से 100% ज्यादा बेटर तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें किसी ना किसी तुम्हारे बेटर मेंटर की जरूरत पड़ेगी। और उस मेंटर में कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी गलत बात नहीं है अगर तुम मेंटरशिप किसी से लेते हो। सिर्फ मेन एक होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, राइट। जिंदगी भर का अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें यहाँ पर मेंटरशिप के पीछे जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम सोचोगे कि हाँ मुझे जाना चाहिए। अगर तुम आज सोचते हो, तुम्हारे पास अगले 4 महीने का टाइम है। तुम 3 महीने के बाद सोचते हो कि यार अब मैं मेंटरशिप ले लेता हूं, तो इस 1 महीने में तुम बेटर करोगे, नो डाउट, लेकिन उससे 100% गारंटी नहीं होगी कि तुम यहां पर सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 महीने में तुम्हें कोई क्या बोलते हैं, दवा तो घोल करके कोई पिला नहीं देगा कि जा मेरे शेर तेरे अंदर अंदरूनी शक्तियां आ गई, तुम्हारा माइंड 50 गुना ज्यादा तेजी से वर्क करेगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। मेहनत तुम्हें ही करनी है, डायरेक्शन तुम्हें मिलेगी, कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सीखने के लिए, रगों में बसाने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम तुम अब वेस्ट मत करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। और अगर मौके बार बार नहीं आते तो जिस बार मौका आया है उस बार जाकर के तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो आई गेस आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, समझी, फील भी करी होंगी। अगर फील करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। इन 3 महीनों के बाद तुम्हें ये वाली मेरी बातें याद आएंगी, और ये 100% तय है। और जब आएंगी उस समय थोड़ा सा देर हो चुकी होगी, तो कोशिश करो कि देर ना हो, है ना, समझ रहे हो। तो भाई साहब देरी नहीं करनी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पर लेकर के जाओ, ताकि आप 140 145 नंबर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 150 में से 145 ला करके ये रिग्रेट ना कर सको कि यार 5 नंबर और आ जाते तो अच्छा होता, राइट।
क्योंकि उन 5 नंबर का पूरा दारोमदार तुम्हारी तैयारी पे है, तुम किस लेवल पे तैयारी करते हो। इसीलिए ऑलवेज बोला जाता है सेल्फ स्टडी के साथ एक डेडिकेटेड बैच होना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बारी आती है बैचेस की। अगर आप लोग बैचेस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप सभी लोगों को बैचेस के बारे में बता देता हूं। तो गाइज, अगर मैं बैचेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे ऊपर क्या लिखोगे, दैट इज अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिखोगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट में जाना, इस वेबसाइट में जाने के बाद ऑल कोर्सेज में क्लिक करना। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, खुल जाओ भाई, हाँ, गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है JKSSB JEE, JKSSB JEE पर जाना। और जैसे ही आप JKSSB JEE पर जाओगे, आप लोगों को दोनों बैचेस मिल जाएंगे, JKSSB सिविल भी मिल जाएगा, JKSSB मैकेनिकल भी मिल जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस डिपार्टमेंट से। अगर आप सिविल से हैं तो आप सिविल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल से, आप मैकेनिकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जैसे कि यहाँ पर जाओगे, इस बैच में देखो यहाँ पर 11,499 प्राइस है। आपको पता है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को एक कूपन कोड का यूज करना है। वो कूपन कोड मैं बता देता हूं, दिमाग में रखिएगा, Y166 Y166। क्या लिखना है, Y166 Y166। जैसे ही आप Y166 लगा करके अप्लाई करोगे, ये वाला बैच आप लोगों का 2600 रुपीज का हो जाता है, राइट। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैं मैकेनिकल का भी बता देता हूं। आप मैकेनिकल में जाओगे, जैसे ही आप मैकेनिकल में जाओगे, आप लोगों को ये वाला बैच जो दिखाई देगा वो कितने का दिखाई देगा, 10,499 का। जैसे ही आप इसमें व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे, व्यू ऑफर्स में इंटर कूपन कोड में जाना, राइट। जैसे ही भी आप इंटर कूपन कोड में, मैजिकल कूपन कोड क्या है, Y166, राइट, Y166 में जाना और जा करके आप इसको अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये वाला बैच 2400 रुपीज का हो जाएगा। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं क्या करूंगा, इतनी सारी प्रोसेस को बचा करके मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों के बैचेस कॉमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, राइट। कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट होगा उसको देख लेना, उसमें आप लोगों को कोड भी और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप इस बैच में पहुंच जाओगे और जाके आप खुद को इनरोल कर सकते हो। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, खुद को इनरोल करो। अभी अभी ही बैचेस शुरू हुए हैं, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर लाइव भी सेशन लेने हैं, फिर और भी बाकी सारी चीज़ें करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, टेस्ट सीरीज लगाना है, बहुत सारा काम है। तो इतने सारे काम को अभी से ही करते हुए चले जाओ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, राइट। और जब बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखना फिर तुम्हारे पास रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आएगा और इंशाल्लाह तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो इसके बारे में सोचो और तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगी, तुम्हारी तैयारी बेहतर होगी और ज़बरदस्त सिलेक्शन लोगे। तो यूज़ करोगे कोड कौन सा मेरे लाल, यूज़ करोगे कोड Y166 का, किसका, Y166 का, राइट, ठीक है। इसी से तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78% अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो बैच में एनरोल करने, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। इस स्ट्रैटेजी का यूज जरूर करना, आपको फायदा जरूर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस।